भारत त्योहारों का देश है, जहाँ वर्ष भर किसी न किसी पर्व का उत्सव मनाया जाता है। इन सभी त्योहारों में दशहरा अर्थात विजयादशमी एक ऐसा महान पर्व है जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह नैतिकता, सत्य, साहस और न्याय की विजय का प्रतीक भी है। दशहरा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। दश अर्थात 10 और हारा अर्थात पराजित होना। यह वह दिन है जब 10 सिरों वाले रावण का अंत हुआ था और भगवान श्री राम ने अधर्म, अहंकार और अत्याचार पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन केवल रावण वध ही इस पर्व का कारण नहीं है। देश के कई हिस्सों में दशहरा अलग अलग कारणों से मनाया जाता है। कहीं यह माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है, तो कहीं यह शस्त्र पूजन, कृषि उत्सव, व्यापार की शुरुआत या सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। इसलिए दशहरा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक आंदोलन है जो पिछले हजारों वर्षों से भारतीय जीवन शैली का हिस्सा है। दशहरा का सबसे प्रसिद्ध आधार रामायण की कथा है। त्रेता युग में जब रावण नामक राक्षस राज अहंकार और अत्याचार से भर गया, तब उसने माता सीता का हरण कर लिया। भगवान श्री राम ने वानर राज सुग्रीव, हनुमान जी तथा वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। 10 दिनों तक युद्ध हुआ। अंततः आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को श्री राम ने रावण का वध किया। यह घटना केवल एक दैत्य के मरने की नहीं थी, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की विजय, अहंकार पर नम्रता की विजय और असत्य पर सत्य की विजय थी। इसलिए इस दिन को विजयादशमी कहा गया, विजय प्राप्त करने वाली दशमी। दशहरा का दूसरा प्रमुख कारण नवरात्रि के बाद देवी दुर्गा की विजय है। पुराणों के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने तपस्या कर वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकेगा, परंतु उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब सभी देवताओं की ऊर्जा से एक दिव्य स्त्री शक्ति प्रकट हुई, आदि शक्ति दुर्गा। उन्होंने 9 रातों तक लगातार युद्ध किया और दशमी के दिन महिषासुर का वध किया। इसलिए यह दिन शक्ति की उपासना और नारी सामर्थ्य की जय का प्रतीक है। अब हम जानते हैं दशहरा क्यों मनाया जाता है। इसके मुख्य कारण, पहला है सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक। दूसरा, अहंकार को त्यागने की शिक्षा। तीसरा, शक्ति और साहस का आदर्श। चौथा, नारी शक्ति का सम्मान। पांचवा, नई शुरुआत करने का शुभ दिवस। छठा, शस्त्र पूजन और सेना परंपरा। सातवां, फसल और प्रकृति के प्रति आभार। आठवां, सामाजिक एकता और संस्कृति का उत्सव। अब हम देखते हैं भारत के विभिन्न हिस्सों में दशहरा की परंपराएं कैसी हैं। जैसे उत्तर भारत में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। महाराष्ट्र में आयुध पूजा और सोने के पत्तों यानी आपटा का आदान प्रदान होता है। दक्षिण भारत में घरों में बम्बई कोलू यानी गुड़ियों की सजावट की परंपरा है। हिमाचल प्रदेश में यानी कुल्लू में विशाल रथ यात्रा और देवताओं का समागम होता है। गुजरात में गरबा और डांडिया उत्सव होता है। कर्नाटक में राजा द्वारा शाही जुलूस और देवी की आराधना की जाती है। दशहरा हमें क्या सिखाता है? दशहरा हमें सिखाता है, पहला, अच्छाई कभी पराजित नहीं होती, भले ही बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो। दूसरा, अहंकार का नाश निश्चित है। तीसरा, धर्म का पालन करना कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम सदैव मंगलकारी होता है। चौथा, नारी शक्ति सर्वोपरि है।
देवी दुर्गा इसका उदाहरण है। पांचवा, शस्त्र रखने से अधिक महत्वपूर्ण है उनका सदुपयोग करना। छठा, जीवन में हर संघर्ष एक युद्ध है और विजय धैर्य और साहस से ही मिलती है। आज जब समाज में अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा और अनैतिकता बढ़ रही है, तब दशहरा हमें यह याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल हो, सत्य और न्याय की जीत अवश्य होती है। यह पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने भीतर के रावण को जलाएं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, आलस्य, गलत आदतें। यदि हम इन आंतरिक विकारों को समाप्त कर दें तो सच में दशहरा केवल बाहर का पर्व नहीं बल्कि आत्म विजय का पर्व बन जाएगा। दशहरा केवल एक दिन का त्योहार नहीं बल्कि जीवन जीने की एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि सत्य की राह कठिन जरूर होती है लेकिन उसका अंत सदैव विजय में होता है। इसलिए हम दशहरा मनाते हैं, न केवल रावण के जलने के लिए बल्कि अपने भीतर के अहंकार को जलाने के लिए। धन्यवाद।